नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णपाल सिंह लोधी, ग्राम किसलवास, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले हमारे मम्मी पापा करते थे दुर्गा जी की और शंकर जी की, और मैं बजरंगबली की सेवा करने जाता था मंदिर, जो गांव में हमारा मंदिर बना हुआ है। और जो गांव भर की भवानी है वो हमारे गांव पर ही हमारे एक वो बना हुआ है, एक मठ टाइप का, एक घर टाइप का। उसमें सब गांव लोगों ने बोले भाई आप अच्छे आदमी हो, कोई मांस मीस नहीं खाते हो, आप ही इसकी पूजा करोगे। तो हमने बोला ठीक है भैया कर लेंगे। तो हम कम से कम 3-4 पीढ़ी, मतलब 3-4 पीढ़ी से ही हम पूजा करते आ रहे। हमारे पापा के पापा ने पूजा की, हमारे पापा ने पूजा की, हम भी पूजा उसकी करते थे। तो पूजा करते से हम लोगों को गांव के सीधे भी आते थे, पैसे भी आते थे। और सब लोग हमारे पास, जैसे नौ दुर्गा का उपास होता है तो सब लोग माई बहनें हमारे पास भी आती थी बैठने के लिए, तो कुछ दान दक्षिणा दे के जाती थी। उसमें हमारा और हमारे रख लेते हम लोग और अपना काम चलाते थे। और ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। सर आपने भवानी जी की पूजा कितने वर्ष तक की और आप कितने वर्ष तक पुजारी रहे? सर मैं 12 वर्ष पुजारी रहा हूँ, दुर्गा जी और हनुमान जी का। और 12 वर्ष से मैं ही पुजारी था और मैं ही पूजा करता था। और इसके बाद मैं ही अभी भी करता था, जब तक संत रामपाल जी का नाम नहीं लिया मैं ही पूजा करता था। और जब मेरे को संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद ऐसा पता चला कि मैं लोगों को पैसा ले रहा हूँ, ठग रहा हूँ, और तब मेरे को ऐसा लगा कि भगवान मेरे से गलती हो गई, सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मैं गुरु जी के आगे रोया, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के आगे कि भगवान मेरे को क्षमा करना, मैंने इतने दिन तक लोगों को गुमराह किया है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरे को ऐसे ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमारे गांव में 2-3 भगत रहते हैं। एक बार संत रामपाल जी का पोस्टर लेके आए एक भगत, तो उनने ऐसे चिपका दिया दीवार पर जैसे कोई अपन चीज़ चिपकाते हैं। तो उस पर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो मैंने देखा यार ये तो कोई गुमराह करने वाले लोग हैं यार, ये गलत छाप दिए इन्होंने, किसी ने गलत छाप दिया। तो मैंने कहा मुन्ना भाई तू यहाँ से ले जा यार, मेरे को दिमाग खराब मत कर। तो वो भैया लेके भाई डर के मारे चला गया। फिर 2 दिन बाद फिर आया पिताजी से, उसने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, सतगुरु रामपाल जी महाराज उनका आश्रम है, आप चलते हैं, घूमे आते हैं, देखे आते हैं। तो पापा बोले धार्मिक व्यक्ति के थे वो, तो बोले ठीक है चलते हैं अपन। तो जैसे वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी का नाम लेकर गया, उनने मेरे को बताया पिताजी ने। तो मैंने सोचा भाई मैं फालतू के चक्कर में तो पड़ता नहीं, मैं तो हनुमान जी की बढ़िया पूजा करता हूँ, सुबह 4 बजे जाता हूँ, उन्हीं की पूजा करूंगा। 6 महीने बाद मम्मी को सपना आया संत रामपाल जी के, वो बोले बेटा तुम सतलुग नहीं चलेगी? बोले नहीं मैं सतलुग नहीं जाऊंगी। नहीं बोले बेटा चलना पड़ेगा तेरे को। मम्मी बोले मैं भी बेटा सतलुग जा रही मेरे से बोली। तो पापा तो तैयार थे ही, तो बोले ठीक है भाई मैं पैसे ले जा, ले सतलुग चलो। तो उस दिन सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आना था, तो उस तारीख पर लेकर के पिताजी और मम्मी दोनों चले गए। दोनों जाने के बाद कम से कम कितने 5 दिन बाद आ लौटे वहाँ से। मम्मी हमारे सतगुरु रामपाल जी से यही प्रार्थना करती थी कि हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का जब ये लड़का जुड़ गया तो पूरा परिवार ही इसको खींच लेगा। तो ऐसे ऐसे करके मम्मी मेरे से बोली कि बेटा तू मेरा सही लड़का है और सही मेरा खून है, तू एक बार आश्रम चला जा। तो मम्मी मैंने बोला चलो ठीक है, इनका भी कहना रह जाएगा, मेरे को लुधियाना में कोई काम था, इनका भी काम रह जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो मैं एक मेरा मित्र जो प्रॉपर्टी काम करता है भोपाल में, दोनों साथ हम लुधियाना गए। लुधियाना से जैसे ही लौटे और हम पहुंचे बस स्टैंड पर, बरवाला बस स्टैंड पर हमने सतगुरु रामपाल जी की किताब में नंबर लिखा हुआ था, उसमें नंबर लगाया, मैं लो भैया हम लोग यहाँ बरवाला बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, आप हमको ले जाइए। उनने बोला आप 10 मिनट रुकिए, हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। बोले चलो ठीक है। हमने बढ़िया पान खाया, सिगरेट पी, गुटखा खाया और 2-4 पान पैक करवा जेब में रख लिए कि 2-3 दिन का काम लगेगा हमारा। ठीक है कोई बात नहीं। तो बढ़िया 2 डिब्बी ली और 4-5 पैकेट रास्त्री के लिए और बढ़िया सिगरेट लेकर पी के बढ़िया पीने लग गए। जब तक 10-15 मिनट बाद तो गाड़ी आ गई वहाँ से। बोले भैया आपने फ़ोन लगाया? मैंने जी हाँ हमने लगाया था जी। कहाँ जाना है? बोले चलिए हम ले चलते हैं। बोले ठीक है। वहाँ पहुँचे, जैसे ही गेट के सामने पहुँचे, बरवाला के थोड़े आगे 3-4 किलोमीटर पड़ता है आगे, बरवाला के आगे सतगुरु रामपाल जी के आश्रम। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हमने देखा यार ताम झाम तो अच्छा है, ठीक है 2-4 दिन रुकेंगे, बढ़िया हमारा काम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही गेट पे पहुँचे तो भैया वो तलाशी उनने ली। तो बोले भैया क्या है? बोले राजश्री की डिब्बी है कैपेस्टन की। बोले अच्छा यहाँ रख दो। मैंने कहा यार भैया पागल हो क्या, मैं 50 रुपये की लेके आया हूँ इसको। बोले नहीं यहाँ रखना पड़ेगी आपको। तो मैंने चलो ठीक है रख देते, बाद में उठा लेंगे जी कहीं निकल जाएंगे तो। बोले ठीक है। तो वहीं उन्होंने राजश्री की डिब्बी रखवा ली, पान भी रखवा लिए और गुटका सारा सौदा वहीं पर रखवा लिया। बोले भैया आपको नाम लेना पड़ेगा।
मैंने कहा ठीक है, मम्मी का भी काम कहना रह जाएगा और हमारा भी रह जाएगा कि चलो ठीक है। तो हमने जैसे ही वहाँ अंदर गए, उन्होंने नाम दिलाया, और नाम दिलाने के बाद 2 रह के वहाँ पर सतगुरु रामपाल जी ने आशीर्वाद भी लिया हमने। वहाँ से हमने किया सब होंगी पाखंडी करने वाले लोग भागे, चलो निकलते हैं। हमने चलो ठीक है, तो वहाँ से हम निकल आए। वहाँ से निकले तो वैसे ही हम लोग दिल्ली में फिल्म देखते हुए गए, हम और हमारा मित्र। तो नाम तो वहीं खंड हो गया। हम घर पर पहुँचे और हमने बोला मम्मी देखो हम नाम ले करके आ गए। बोले बेटा नाम तो लिया लेकिन तुमने विज्ञान को सुना है। तो ऐसे ऐसे मम्मी की तो वही आराधना थी सतगुरु रामपाल जी के, हे भगवान हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, ये जुड़ गया तो पूरा परिवार हमारा सही हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था साधना पर, मैं सागर में था, वहाँ से आया जैसे ही शाम को आ गया था मैं, और सत्संग चल रहा था। तो परमात्मा की ऐसी वाणी लगी कि उन्होंने कुछ कहा कि मेरे को दिल को छू गई। तो ही पहले हमने संत रामपाल जी को गाली बकी, दुनिया के काम भी करे कि ये सब फाकंड करने वाले लोग हैं, ये तो सब गुमराह करने वाले, मेरे मम्मी पापा को गुमराह कर दिया, ये सब लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसा करके मैंने संत गुरु रामपाल जी को गाली ही बकी थी, पहले सब कुछ किया था। और जब मेरे को ऐसा सत्संग मैंने सुना तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ऐसी वाणी मेरे हृदय में लगी कि मैंने बोला मम्मी जी बताओ सत्संग कब है सतगुरु रामपाल जी का। तो बोली परसों 3 दिन बाद है। बोले ठीक है। सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के आश्रम में पहुंचा तो 6/7/2011 को मैंने सतगुरु रामपाल जी से नाम ले लिया। नाम लेने के बाद मैं गुरुजी के सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए गया। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको गाली भी दी। बोले बेटा कोई बात नहीं, भक्ति कर लो आप। तो मैंने सोचा बहुत बढ़िया संत हैं संत रामपाल जी महाराज, बताओ। मैंने गाली भी कुछ नहीं बोले, ये तो बोलते घट नालायक ऐसी गाली थोड़ी देते हैं। लेकिन गुरुजी सतगुरु रामपाल जी ने महाराज ने बोला बेटा कोई बात नहीं, भक्ति कर लो। तो जैसे ही मैंने नाम लेकर के बाहर निकला, मैंने घर पे लगाया फ़ोन कि पापा जितना भी सामान रखा हुआ है दुकान का, जो नशीली चीज़ें हैं जैसे बीड़ी है, गुटखा है, तम्बाकू है, सिगरेट है, सारी या तो फेंक दो या आग लगा दो। तो ये मम्मी पापा ने सुनते ही उनको जैसी दुकान में से बाहर निकाला, बीड़ी गुटखा तम्बाकू सिगरेट को, उनने आग लगा दी। तो गांव वालों का मेरे पास फ़ोन आया, बोले भैया आपके मम्मी पापा ने बीड़ी गुटखा में सब में आग लगा दी, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आके देख लूँगा। जैसे ही वहाँ से मैं लौटा तो मैं मम्मी पापा से बोला मम्मी क्या क्या बचा। बोले ठीक है सब जला दी, नशे वाली चीज़ें सारी जला दी हम लोगों ने। और गांव वाले सब लोग आए, बोले भैया इनने ना जला दी सब, और इनने ना तो हमने मांगा तो ना हम लोगों को दी है, और जला के फेंक दी इन लोगों ने। मैंने चलो कोई बात नहीं भैया, आज से हम भी सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हो चुके हैं, इनने जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो उस दिन से हमने नाम लिया, उस दिन से हम भक्ति कर रहे हैं। सर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए कि मैं आपको गिना रहूँगा। एक जो मेरे को मेन हाँ आपको भी बहुत बताता हूँ, क्योंकि ऐसे बताऊँगा तो कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। जो मेरे को जो वर्तमान में मेरे को मेरी मम्मी को जो लाभ हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के मैं दर्शनों के लिए गया था, तो दर्शन करके जैसे ही वहाँ से लौटा तो मैं लेट हो गया, कोई कारण बस ट्रैफिक बस मैं लेट हो गया। तो जैसे ही मैं स्टेशन में पहुँचा तो गाड़ी मेरे को चलती हुई दिखी, तो मैं टिकट नहीं लिया। टिकट ना लेने के कारण मैं विदाउट ट्रेन में बैठ गया। बैठने के बाद में आगे चलता मेरे आसान लगे यार कोई टीटी मिले मेरे को तंग करे, चलो आगे स्टेशन पर लेकर के हम टिकट ले लेंगे, उतर करके टिकट ले लेंगे। बोले ठीक है। तो जैसे ही आगे ट्रेन थोड़ी सी रुकी तो मैंने सोचा चलो इतने तो मैं तो टिकट लेके आ जाऊंगा। तो जैसे ही मैं उतर के चला गया और ट्रेन ने 2 लोग मेरे आगे लगे हुए थे लाइन में टिकट लेने के लिए। 2 के बाद मेरे जैसे नंबर आया और ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही मेरे को टिकट हाथ में आते आते ट्रेन ने मतलब तेज रफ्तार पकड़ ली। तो जैसे ही मैं टिकट लेकर के वहाँ से निकला और मैंने जैसे ही दौड़ा तो मेरे हैंडल, ट्रेन का जो हैंडल होता है, ऐसे पकड़ा तो किसी ने हाथ मेरा स्लिप हो गया, जैसे किसी ने स्लिप कर दिया हो हाथ। तो जैसे मेरा हाथ स्लिप हुआ तो मैं ट्रेन के बिल्कुल नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद सतगुरु रामपाल जी का मैंने नाम सुमरन किया कि मैं तो ट्रेन के नीचे चला गया हूँ, अब तो सतगुरु रामपाल जी जो मेरे को नाम दिया था मैं उसको सुमरन करूंगा। जैसे ही मैंने उसका सुमरन किया तो मैं ऐसा ऊंधा पड़ गया, नीचे ऊंधा पड़ गया, मेरा कंधे पे बैग था तो वो ट्रेन के उस पटली के उस तरफ चला गया और जूता मेरा था वो पटली के उस तरफ चला गया। तो मैंने एक आंख निकाल के देखी तो मैंने कि भैया मेरा सिर तो बे पड़ा है और मेरा पैर एक वो पड़ा है। इसके बाद में परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी के रूप में, कबीर साहिब के रूप में ऐसे स्टेशन में बैठे, बोले बेटा सिर नीचा कर ले। तो मैंने कहा अरे अब तो गुरुजी आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज मेरे से खुद बोला बेटा सिर नीचे कर ले, कुछ नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही रह गया, नीचे पड़ा रहा और ट्रेन जा रही ऊपर से, मेरे बाल टच हो रहे पैरदान में, वैसी ट्रेन निकल रही है। और जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद लोग बाग भीड़ लग गई, ठट लग गए, कुत्ता भी भौंकने लग गया वहां पर कि भाई ये तो मर गया, खत्म हो गया। जैसे ही ट्रेन निकलने के बाद मैं उठ के खड़ा हो गया, मुस्कुरा रहा था। तो लोग पुलिस वाले बोले भैया तुम हंस रहा है। मैंने कि क्यों? मैंने हृदय में बोला, मैंने मेरे बचाने वाले संत रामपाल जी महाराज, नहीं तो मेरा आज शरीर खत्म हो गया था। ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की देन है जो मेरे को बचा लिया आज।
तो उस दिन से एक तो मेरे को बंदी छोड़ना, ये उनने नया जीवन मेरे को प्राप्त किया। नहीं तो खत्म ही, कोई ट्रेन के नीचे बचता है कि आज कितने ही व्यक्ति गिरे होंगे, कोई बचा ही नहीं। और प्लेटफार्म और ट्रेन में कितना गैप रहता है। तो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को एक तो ट्रेन के मुंह से बचाया बिल्कुल। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने देखा कि भैया ये क्या हो गया तेरी सेट को। तो आप सेट देखोगे ना तो किसी ने जैसे ब्लेड से चीर दी हो, किसी ने ब्लेड से, जैसे किसी ने ब्लेड, मेरे को कोई टच नहीं, कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा ब्लेड निकला था, थोड़ा जैसे किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी हो। तो मैं ऐसा ही, सब लोग मेरे को बोल रहे हैं भैया तुम, मैं तो मान नहीं सकता भैया, मैं क्या बताऊं, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं ट्रेन के नीचे चला गया था। बोले ठीक है यार, इतना लगाया तो सही बात है, ट्रेन के नीचे गया है ये। और वास्तव में सतगुरु रामपाल जी मेरे को उस दिन से जीवदान दिया है। इतना मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि ये तो भगवान वास्तव में परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हैं। उस दिन से मैं और जोर से भगवान परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करने लग गया। और फिर मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैंने सोचा मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ घटना घटी है, और सतगुरु रामपाल जी मेरे ने स्वयं आए बचाने के लिए। बोले हैं तो उनने भी रो के भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को दंडवत किया कि हे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, आज तुम्हारी शरण में ना होते तो ये मेरा बेटा हाथ से चला जाता। क्योंकि एक पहले भी हमारे बड़े भाई एक्सीडेंट दुर्घटना में मर चुके थे, एक ने सांप ने डस लिया था वो भी मर चुके थे, और आज आपने सतगुरु रामपाल जी भगवान आपने ही बचाया इसके लिए। तो उस दिन से और हमें विश्वास हो गया कि हे परमात्मा, बंदी छोड़, आप ही हैं जो ही हैं। और एक और है कि मेरी मम्मी को एक पैरालिसिस हो गया था, दोनों हाथ नीचे से ऐसे हो गए थे। तो मम्मी ना तो कोई वजन उठाती थी ना कुछ नहीं कर पाती थी, बिल्कुल ऐसे ही दोनों हाथ रह गए थे। कम से कम 3-4 महीने तक उनने चला। मैं भोपाल उनको ले गया। भोपाल मैंने डॉक्टर को एक्सरा कराया। एक्सरा कराने के बाद डॉक्टर बोला भैया ये उनकी दोनों ही हड्डी नीचे जा चुकी हैं, ये दोनों का ऑपरेशन होगा। उनकी दोनों, भाई मैंने कैसे हो गया भैया, कहा इनको पैरालिसिस हो गया होगा कैसे। तो ये दोनों हाथ कई महीने से करे हैं तो उनको पैरालिसिस हो गया। मम्मी बोले कि मेरे तो डॉक्टर बहुत बड़े हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं तो ना कोई ऑपरेशन कराऊंगी कुछ नहीं कराऊंगी, भैया तुम तो दवाई दे दे। तो उन्हें मुश्किल से 50 रुपये की दवाई दी, यानी 10 गोली दी। 10 गोली खा के और वहाँ से भोपाल से आई, और कम से कम 15 दिन बाद मेरे पास फ़ोन पहुँचेगा। बोले बेटा हम तो बढ़िया आराम से 5 लीटर का 10 लीटर की बाल्टी उठा के छत पे चढ़ते हैं। बोले हैं, मैंने कि जय हो सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्हें तो दया ऐसी बख्शी कि किसी ने जैसे कोई किसी को कोई पैसे या अमृत नहीं ऐसे डाल देता, ऐसे हमारी झोली में खुशी डाल दी। तो उस दिन तो और गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज पे बहुत दृढ़ विश्वास हो गया है। और आज हम परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं और रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे जब तक जिएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? अनेकों चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग आते हैं, तो उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। उन फ़ोन नंबर को लगा करके आप नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद।